जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज मैं आप लोगों को देखो भिन्न जो होता है उसे हल करना सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर देखो ए जो भिन्न है ये प्लस की है, और ये देखो इतना जो ए भिन्न है माइनस की है, ए वाली भिन्न भी माइनस की है। तो हमें 6/7 से -5/7 और -1/7 को घटाना है। तो हम इसे किस तरह से घटा पाएंगे वो हम सीखने वाले हैं। यदि आप ये सीखना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भिन्न होती है तो उसे हम देखो यहाँ पर जो ऊपर लिखा है उसे हम अंश कहते हैं, और जो नीचे लिखा होता है उसे हम हर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात हमें देखना है कि जो हर है वो हमारा बराबर है या नहीं। यदि बराबर नहीं तो उसे हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हर बराबर हैं, तो ये तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन लग जाएगा। ओके, किस तरह से लग जाएगा, देखो जैसे लिखा है 6/7 और -5/7। तो सबसे पहले हम इन दोनों को हल करते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादातर दो ही भिन्न होती हैं, बट यहाँ पर 1 2 3 भिन्न हैं। ओके, तो 3 हैं, तो यहाँ पर हम दो को पहले हल करते हैं और तीसरे को बाद में हल करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को हल करते हैं, तो यहाँ पर देखो इनके जो हर हैं वो बराबर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम बराबर का निशान जरूर लगाएंगे। हमने बराबर का निशान लगाया। अब लिखते हैं 6/6, यानी हर बराबर है तो हर को एक बार में हम लिख लेंगे। लिख लिया। अब 6 लिखा, 6 लिखेंगे, माइनस लगा, माइनस लगाएंगे, 5 लिखा तो 5 लिखेंगे। ओके, और माइनस का 1/7 वैसा का वैसा हम लिख देंगे। ओके, हमने लिख दिया माइनस का 1/7। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हम घटाते हैं। तो 6 से यहाँ पर 5 जाएगा, कितना बचेगा 1, और बटे में कितना है 7, तो 1/7 और बराबर का चिन्ह जरूर लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर माइनस का 1/7। अब क्या करते हैं, देखो प्लस का 1/7 और माइनस का 1/7 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। ओके, इस तरह से यदि ना लगाओ तो देखो यहाँ पर हर तो बराबर हैं तो एक बार में हम लिख लेते हैं। एक बार में हमने लिख लिया। अब यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 1 माइनस का चिन्ह माइनस और 1 लिखते हैं। तो 1 से 1 गया तो कितना हो जाता है 0, 1 से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 0, और बटे में कितना है 7। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब कोई भी संख्या जैसे लिखी है, तो यदि हम कोई संख्या से 0 को भाग देते हैं तो हमेशा उसका आंसर कितना आता है 0। उसका आंसर कितना आएगा 0, हमेशा कितना आएगा उसका आंसर 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पर एक और बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, यदि हम किसी संख्या से 0 को भाग दें तो 0 आता है। यदि किसी संख्या को 0 से भाग दें, जैसे लिखा है 7/0। ओके, यदि किसी संख्या को 0 से भागने तो वहां पर जो आंसर आता है वो आता है इन्फिनिटी। ओके, यानी इन्फिनिटी, इसका मान जो है वो निश्चित नहीं है। ओके, अनंत है इसका मान, तो इन्फिनिटी का निशान इस तरह से हम लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 0। अब इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें हर बराबर करने होंगे, तो हम हर किस तरह से बराबर कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो देखो हर दो तरीके से बराबर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हमें हर बराबर करना है, तो यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हर बराबर हो जाएंगे। क्यों हर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 और यहाँ पर 4। और एक बात और, यदि हम हर में गुणा 2 से कर रहे हैं तो अंश में भी हमें 2 से गुणा करनी होगी। क्यों करनी होगी, क्योंकि देखो भिन्न पर कोई असर ना पड़े, इसीलिए यदि हम अंश में कर रहे हैं तो हर में भी करनी होगी। जैसे यहाँ पर देखो हमें 2 से गुणा करनी है, तो देखो लिखा है जैसे हमारे पास 9/2 लिखा है। ओके, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करें, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 9/4 हो गया। देखो भिन्न बदल गई। ओके, यदि हम अंश और हर दोनों में करें, यहाँ पर भी 2 से करें, तो 9 दूनी कितना हो जाता है 18, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 हो गया। ओके, अब यहाँ पर यदि हम काटें तो देखो 2 दूनी 4। ओके, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, कितना आ गया 9/2 आ गया। देखो हम जहाँ से स्टार्ट हुए थे, देखो जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पर आ गए। ओके, इसका कोई रोल नहीं रह गया। ये देखो आपस में कट गए। ओके, इसीलिए अंश और हर दोनों में गुणा की जाती है। तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी हम 2 से गुणा करेंगे। ओके, हमने कर दिया। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो 9 दूनी कितना हो जाता है 18, 9 दूनी कितना हो जाता है 18। ओके, और बटे में कितना हम लिखेंगे 4, 2 दूनी 4 लिखेंगे, और यहाँ पर कितना है -6/4 -7/4। ओके, अब क्या करते हैं,
अब हम चाहें तो हर बराबर हैं तो एक बार में लिख सकते हैं, तीनों को एक बार में लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर तो हमने 2 को लिखा था, बट यहाँ पर हम तीनों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, देखो हर तो बराबर है, 4 4 4 हर तो बराबर हैं। ओके, तो 18 -6 -7। और यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताता हूँ, यह देखो जैसे माइनस और माइनस वाली संख्याएं दी हों, जैसे इस तरह से दिया हो -5 और -6, तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ लो, तो 5 और 6 कितना हो जाता है 11, और जो चिन्ह होता है वो माइनस का लगा दो। ओके, इस तरह से हम जोड़ सकते हैं, यानी माइनस और माइनस वाले जोड़ना है और चिन्ह माइनस का हमें लगाना है। ओके, ये दिया है -5 + 8। अब आप क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर घटाना है। ओके, प्लस और माइनस वाले चिन्ह घटाना है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है। तो 8 से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 3, और चिन्ह बड़ी संख्या के यानी प्लस, तो +3 हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह दिया है 5, यहाँ पर जैसे दिया है 5, ओके, -8, ये जो 5 है वो प्लस का है और 8 जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी। फिर वही यदि माइनस प्लस वाले दिखें तो घटाना है, तो 8 से 5 घटाना है, 8 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 3 बचेगा। ओके, 3 बचेगा, और हमें चिन्ह कौन सा लगाना है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन है 8। ओके, हमें चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है, यानी 8 और 5 में देखना कौन बड़ा, तो 8 बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आएगा। ओके, आप इस तरह से घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर है 18, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे, और यहाँ पर 6 और 7 जोड़ेंगे, 6 7 कितना हो जाता है 13, 13 हो जाता है। और चिन्ह काहे का, माइनस माइनस वाले जोड़ो और चिन्ह माइनस का लगाओ, लगा दिया हमने बटे 4। ओके, यहाँ पर लिख दिया। तो अब हम घटाते हैं, तो देखो 8 से 3 गया कितना बचा 5, 8 से 3 गया 5, और यहाँ पर 1 से गया तो कुछ नहीं। ओके, बटे में 4 आ गया हमारे पास। हम इतना आंसर लिख सकते हैं, और इसे और भी लिख सकते हैं, किस तरह से, भाग देकर। जैसे इसे हमें भाग देना है, 4 से हम भाग देंगे 5 को, तो देखो 4 एकन्ना 4 हो जाएगा। अब हम घटाएंगे, तो देखो यहाँ पर 4 से 5 से 4 गया कितना बचा 1, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, 1 सही 1/4। देखो इतना ही आ जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4 और 1 5/4, इसे हम 5/4 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखो इसे हम लिख सकते हैं 5/4, हम इसे इस तरह से 5/4 लिख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।